खबरी लाल का नमस्कार। मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात जनता के साथ में। और आज हमारा मुद्दा है किसान बिल को लेकर। किसान इस देश का अन्नदाता है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा कभी हरित क्रांति का आह्वान कर इस देश को कृषि प्रधान देश बनाया गया था। और आज इस देश में अन्नदाता किसान की क्या हालत है और जो केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में किसान बिल पारित किया गया है, उस बिल के क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये हम जानेंगे कुछ किसानों से, कुछ पक्ष और कुछ पक्ष के नेताओं से। आइए हम जानते हैं किसान बिल के बारे में। मैं सबसे पहले केंद्र सरकार को, मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। हमेशा किसानों के हित में सरकार बहुत कम रहती थी, क्योंकि किसान तकलीफ पाता था। अपन ने देखा है अक्सर कि वो मंडी में जाता था, धक्के खाता था, माल के लिए बीच में दलाल लोग बहुत रहते थे, आड़कर रहते थे। इसकी वजह से उसको जो उचित दाम मिलना चाहिए तो वो उचित दाम नहीं मिल पाता। अब ये सारी अड़चनें केंद्र सरकार ने हटा दी है, मोदी जी ने हटा दी है। किसान अपना माल कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी बेच सकता है। बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा है। जैसे भी पहले भी मंडी शुल्क व्यापारी के हित में भी कहा था कि मंडी शुल्क माफ कर दिया गया, उसी तरह किसानों के लिए भी अगर ये सब चीजें जो बाधा दूर कर दी गई है। क्योंकि जब भी किसान हम देखते थे, कई बार मंडी में लेके आता था, उसमें जो बिचौलियां हैं उनमें कम दाम देते थे, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब किसान अपना माल डायरेक्ट खेत में से बेच सकता है, बाहर ले जाके, मतलब इनार भारत के किसी भी शहर में ले जाकर अपना माल बेच सकता है और उससे बहुत फायदा है। और जो विपक्ष जो माहौल बना रहा है वो एक घबराहट है उनमें, क्योंकि मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो किसान हित में लिया है। अब किसान संपन्न होगा और अच्छा पैसा कमाएगा और इसके बाद वो अपने उपज जो है वो ज्यादा पैदावार पैदा करेगा और बहुत सक्षम हो जाएगा। हमारे जो भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है वो अब सिद्ध हो जाएगा। नई कृषि नीति में किसान के हित में केंद्र ने कोई भी निर्णय स्थायी रूप से आगे भविष्य के लिए कोई किसान के हित में नहीं लिए गए हैं, नहीं देश हित के अंदर वर्तमान देश की परिस्थितियों के अनुरूप, देश की जो अर्थव्यवस्था के अनुरूप, देश में बेरोजगार के अनुरूप सारी जो नीतियाँ बनाई गई है अध्यादेश 1 के अंदर, अध्यादेश 2 के अंदर, अध्यादेश 3 के अंदर, जो 2023 तक लागू करना है, वो कहीं से कहीं तक सफल होने की संभावना नहीं है। क्यों कि भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था को चलाने के अंदर एक बहुत बड़ी चैनल है जिसको केंद्र सरकार मान्य करना नहीं चाहती नई कृषि नीति के अंदर। क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने का जब देश में ऐलान कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए देशी स्तर के, भारतीय स्तर के ऊपर जो व्यवस्था कृषि नीति में लागू करनी थी, उसके बजाय अध्यादेश 3 के अंदर जो लागू किया गया वो एक विदेशी कंपनियां भारत में आकर भारतीय किसानों से सालाना अनुबंध करेगी। वो उनका समर्थन मूल्य के ऊपर जो गवर्नमेंट के निर्धारित किया जाएगा उसके ऊपर खरीदी करेगी। पहला मेरा प्रश्न ये है कि फार्मर के पास, जब किसान के पास मल्टीनेशनल कंपनी जाएगी, अनुबंध कर लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमारा तो क्वालिटी बैठ ही नहीं रही है, जो क्वालिटी हमको चाहिए वो मल्टीनेशनल क्वालिटी मांगेंगे। किसान उसके अनुरूप निकलेगा कि वो मौसम और अन्य चीजें जो भारत के अंदर है उसके अंदर हम अभी तक सफल नहीं हुए कि हम पूर्वानुमान लगा लिया जाए। ये बड़े और विकसित देशों के अंदर है, हम विकासशील देश हैं। वर्तमान में ये व्यवस्था कहीं से कहीं तक कृषि के अंदर लागू नहीं होती है और नहीं इसको वर्तमान में लागू करना चाहिए। बिल तो बना है पर उसके अंदर कुछ खामियां है जिसको पूरा करने हमारी इच्छा है कि हमने अभी एक अभियान भी चलाया था, जिससे हमने ग्रामीण और जिलों में एक 5 शर्तों को, 5 बातें और इसमें जोड़ी जाए, जिसके कारण कि ये जो बिल में जो कमी पेशी है वो पूरी करने हो जाएगी, जिसमें एक MSP पर से कम पर किसान का माल नहीं खरीदा जाए। यदि कोई व्यापारी किसान का माल MSP से कम में खरीदता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक किसान यदि और जिस व्यापारियों के द्वारा जो किसान का माल खरीदता है
तो उसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो पोर्टल पर वेबसाइट पर दिखना चाहिए। ये राज्य सरकार और ये एक व्यवस्था ये भी करे। तीसरा ये है कि एक न्यायालय बनना चाहिए जिसके अंदर यदि किसान के साथ धोखा होता है तो 3 दिन के अंदर उसका निराकरण करा जाए, जिससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे। एक ये है, और एक चौथा हमारा ये है कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े अडानी अंबानी शरीकों को इसमें जोड़ा है, उसको बाहर किया जाए, क्योंकि यदि ये फायदे का सौदा बताएंगे तो किसान अपने आप में किसान को इसमें तो सक्षम बताया जाएगा किसान को, यानी ये किसान के साथ सरासर एक तरह का वो है। इसलिए हमारी ये 4-5 मांगे हैं जो इनको पूरा करना है सरकार, तब ये और MSP से कम पर किसान का माल नहीं बिके, और यदि कोई खरीदता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा ये जो बिल पास हुआ है, लोकसभा से पास हो गया, और इस बिल के बारे में राज्यसभा में विपक्ष जिनको ये समझ नहीं है कि वास्तव में बिल क्या है, क्योंकि वहाँ जितने विरोध करने वाले हैं उनमें कोई काश्तकार नहीं है। विपक्ष वालों द्वारा अगर आपको उदाहरण बताऊं मैं, तो आलू से सोना पैदा करने की बात करते थे, और कोई कहता था कि मूंगफली ऊपर लगती है कि नीचे लगती है, जिसको कृषि के मामले में कोई जानकारी नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ विरोध करना, पर वास्तव में जो नरेंद्र मोदी ने ये जो बिल किसानों के हित में लाए हैं, इसके दूरगामी परिणाम ऐसे मिलेंगे कि काश्तकार वास्तव में एक राष्ट्रीय जिंदगी जीने के लिए, मतलब राष्ट्रीय जिंदगी जिएगा। क्योंकि अभी तक के पूर्व सरकारों की नीतियों के कारण काश्तकार अनुबंधित था, मंडियों में माल ले जाना, बिचौलियों के द्वारा बिकवाना, बिचौलियों से पैसे लेना और मन मर्जी इसके खरीदार के भाव से बेचना। आज मोदी जी ने समर्थन मूल्य में भी मतलब आपको चालू रखा है। अगर समर्थन मूल्य से मार्केट में आपको जहां भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में अगर उसकी कीमत अच्छी मिलती है तो कोई बंधन नहीं रहेगा, और आप अपने किसान अपनी फसल को ले जाकर चाहे कहाँ बेच सकता है। ऐसी छूट वास्तव में काश्तकार के लिए एक बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि काश्तकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा। वो अपनी मर्जी का राजा रहेगा और अपने माल का स्वतः मालिक होगा, न कि उसके माल को अन्य कोई भाव करे या अन्य कोई उसकी बिक्री करे और कमीशन काट के उसको पेमेंट करे। वो बातें, बिचौलियों का काम बिल्कुल खत्म हो गया है, और बिचौलियों का काम खत्म होने के कारण ही ये विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। अन्यथा इस बिल को जो नरेंद्र मोदी ने पूर्व में भी कहा था कि 2022 तक के किसान की आय 2 गुनी कर दी जाएगी, और उस ओर ये सरकार अग्रसर होती जा रही है। तो कि पूर्व में अपन ने देखा है कि गन्ने के पैसे के बदले किसानों ने आत्महत्याएं करी है, और इस बिल के ऊपर उसको या तो 24 घंटे में या 48 घंटे में उसके बिल का, उसके माल का पेमेंट अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो काश्तकार को, और बिना खर्चे का, बिना कमीशन का और बिना किसी प्रकार के व्यय के उसको पूरी राशि काश्तकार को हाथ में आएगी। और काश्तकार के हित में ये बिल बहुत अच्छा बिल है, और भारतीय जनता पार्टी जो को काश्तकार के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा कई योजना चलाई जा रही है। कई ऐसी योजना है जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, आज किसान सम्मान निधि। मैं सोचता हूं कि पूर्व में 70 साल में के पहले किसी भी सरकार द्वारा किसानों के बारे में ऐसा नहीं सोचा गया था जो आज नरेंद्र मोदी की सोच है। तो मैं इस बिल का पूर्णतः समर्थन करता हूं, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो काश्तकार के उज्जवल भविष्य के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उन्हें हृदय से